नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज से मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, चैप्टर 6। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, जो 5th चैप्टर था उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था। अब हम आगे उसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर कहीं लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो अभी तक आप इसको क्या पढ़ते थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम y को x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट। इसी को दोस्तों एक और चीज़ कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई क्या रिप्रेजेंट करता है कि y किस रेट से चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे हम x को चेंज करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए देखिए y इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो दोस्तों आप x को इंक्रीज करते चले जाइए, तो y इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या क्या होगा वो उसका रेट बताएगा दोस्तों। तो किस रेट से y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वो क्या देता है, डी डी एक्स ऑफ y। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए s क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस, और t रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे टाइम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी डी टी ऑफ s क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, स्पीड। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है दोस्तों, स्पीड। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप वेलोसिटी को v t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आपको मैं इस फिगर में दिखा रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये y एक्सिस है। चलिए हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है किसका, y इक्वल्स टू एफ एक्स का। तो दोस्तों आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जाएंगे, x जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा y क्या है, घटता ही जा रहा है। देखिए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ वाई जो हमारा हो जाएगा ये लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। रेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कब आएगा, y डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, एज x इंक्रीजेज। ऐसे ही दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट ग्राफ में आप देखिए, ये हो गया y एक्सिस यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे x एक्सिस, ये o हो गया। ये देखिए मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि x जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, देखिए y क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और पॉजिटिव होगा। क्या हो रहा है, y इंक्रीजेज, y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि y डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, लेकिन x हमेशा क्या होता है, वो इंक्रीज ही करता है। तो ये बात हो गई। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं, मान लीजिए s रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और t किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो मान लीजिए s और t में हमने रिलेशन निकाला है x s इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। मतलब t की वैल्यू आप रखते जाओ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, या जितना भी, उसी के अकॉर्डिंग हमको डिस्टेंस मिलता जाएगा। कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज़
चल रही है, मूव कर रही है, तो टी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करती है, एस। अब मान लीजिए दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे वो कितना डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस, और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी। ये दो चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। तो पहले हम निकालेंगे दोस्तों कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 16, और 2 4 जा 8 प्लस 3, तो 16 में से 8 गया, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अगर दोस्तों हम मीटर में रिप्रेजेंट करें इसको डिस्टेंस को, तो कितना आ जाएगा 11 मीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका डिस्टेंस। अब चलिए हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखिए स्पीड, स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी टी ऑफ एस। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ, यहाँ पे हमने लिख रखा है इसको टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ये आ गया दोस्तों। अब देखिए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, माइनस 2 और t का डेरिवेटिव 1, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ पे, -2, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 1। ये हो गया दोस्तों। अब हमें कितने पे निकालना है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे निकालना है। तो व्हेन लिखिए, व्हेन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ एस, कितना हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ t माइनस 1 में रखेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अब डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों स्पीड। कब हम स्पीड निकाले, जब टाइम कितना था 4 सेकंड। ऐसे ही दोस्तों 2 सेकंड के बाद या जितना भी टाइम दे देगा आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर उसमें निकाल लोगे। तो दोस्तों ये हुआ। अब मान लीजिए दोस्तों दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक x है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और y भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। तो x के चेंज होने का रेट क्या है, डी टी ऑफ x। ऐसे ही y के चेंज होने का रेट है डी टी ऑफ y। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रही है, तो आप देख रहे हो कि x और y दोनों ही चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब x और y दोनों ही चेंज हो रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, अभी हम बात कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x किस रेट से चेंज होगा, डी टी ऑफ x, y किस रेट से चेंज होगा, डी टी ऑफ y। तो अब दोस्तों अगर कहा जाए कि अगर y की x के रिस्पेक्ट में निकालो, मतलब y किस रेट से चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डी एक्स ऑफ y, और ये एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया है। तो ये हो जाएगा डी टी ऑफ y डिवाइडेड बाई हो जाएगा डी टी ऑफ x। तो ये चीज़ आ गया दोस्तों, इससे हम निकाल सकते हैं इसे। तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम थोड़े एग्जांपल्स करेंगे दोस्तों। एक चीज़ है, इसके लिए आपको जितने भी क्लास 9 10th में आपने एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, जितने भी फिगर्स आपने पढ़ा है, वो चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है दोस्तों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है r, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे व्हेन r कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं इसमें। ये एग्जाम्पल 1 है आपका, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे देखिए सर्कल है, इसका रेडियस कितना है r है, रेडियस कितना है r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा
एरिया ए इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, आर के रिस्पेक्ट में। तो डी डी आर ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे एरिया को आर के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, डी डी आर ऑफ कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई तो बाहर आ गया, तो डी डी आर ऑफ कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r, तो कितना आ गया, 2 पाई आर। अब इसमें कह रहा है कि आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें दिया है वेन आर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, वेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पुटिंग आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी आर ऑफ ए हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, ये हो जाएगा दोस्तों 10 पाई। अब एरिया का यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी आर मतलब रेडियस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1। दोस्तों एक चीज़ बता दो, यहाँ पे जो हमारा पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड, तो दोस्तों ये मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर का है, तो हम आर के रिस्पेक्ट में ही हमने किया है, और यूनिट भी यहाँ पे आर का ही नीचे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों आता है एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। कोई क्यूब है दोस्तों, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप एक बात याद रखना कि जैसे क्यूब है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि इसका जो साइड हुआ या एज हुआ वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि क्यूब का एरिया किस पे डिपेंड करता है, उसके साइड पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उसके साइड को एक वेरिएबल मान लेंगे, एक्स मान लेंगे या वाई मान लेंगे, जो भी। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल नंबर 2। ये हो गया एग्जाम्पल 2। क्या लिखेंगे इसमें, तो मान लीजिए जो क्यूब है इसका साइड मान लेंगे हम x, ये हो गया दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा रफ जैसा हम बना लेते हैं इसको, ये इसका साइड हम मान लेंगे x, क्योंकि x चेंज हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है या घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा। तो लेट एट टाइम टी टाइम पे साइड कितना हो जाएगा इसका, साइड इक्वल्स टू x, सेंटीमीटर लिख देंगे दोस्तों। तो इसका एट टाइम टी वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, एट टाइम टी v कितना हो जाएगा दोस्तों, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, साइड का क्यूब, तो v कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x क्यूब, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, गिवन दैट, ये हो जाएगा गिवन दैट डी डी टी ऑफ वी, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस हिसाब से दोस्तों ये चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू रख देंगे, और दोस्तों देखिए फाइंड क्या करना है हमें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमें सरफेस एरिया को निकालना है, कितने तेज चेंज हो रहा है। जब इसका एज कितना है 10 सेंटीमीटर्स, मतलब हमको क्या निकालना है, डी डी टी ऑफ एस निकालना है, कब,
जब इसका x कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो यहाँ वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ x की जगह रखिए, v की जगह रखिए एक्स क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ पे 9। ये चीज़ है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा इसमें आगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, हमने लिखा था डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², अगेन एक्स को करेंगे तो डी डी टी ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये 9 आ गया। अब 3 से क्या हो जाएगा, ये 9 कैंसिल होके 3 ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी टी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/x²। ये आ गया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का क्यूब का कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है दोस्तों, होता है यहाँ पे 6x², ये होता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको s से अगर डिनोट कर दें, s = 6x², इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो डी डी टी ऑफ s, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ कितना हो जाएगा 6x²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 बाहर आ गया, इंटू कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ हो जाएगा x²। अब ये हो जाएगा 6 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, अगेन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ x। अब दोस्तों डी डी टी ऑफ x हमने कितना निकाल रखा है यहाँ पे 3/x², तो यही यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये देखिए 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x इंटू, और ये कितना हो जाएगा 3/x², तो x से स्क्वायर कटा, 12 3 जा 36 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों x, ये आ गया 36/x। तो हमें कब निकालना है, व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन x = 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी टी ऑफ s। कब निकालना है, व्हेन x = 10, कितना हो जाएगा 36/10, ये कितना हो जाएगा 3.6। अब देखिए s/t यहाँ पे s का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर², और t टाइम से डिवाइड है तो डिवाइडेड बाई सेकेंड, सेंटीमीटर²/सेकेंड। तो इस रेट से दोस्तों जब साइड कितना 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया 3.6 सेंटीमीटर²/सेकेंड के रेट से चेंज होगा। तो ये था दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो अब दोस्तों है इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 cm/second। दोस्तों आपने कोई शांत पानी है, कोई तालाब है कहीं वहाँ पे या झील है, वहाँ पे आप पत्थर फेंकिए, तो क्या होता है, वेव्स सर्कुलर शेप में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो किस रेट में ये स्पीड किस रेट में चेंज हो रहा है, 4 cm/second एट द इंस्टेंट, मतलब किसी समय, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। आपको पता है दोस्तों वो सर्कुलर शेप में बढ़ता रहता है, सर्कल आप बनाइए ऐसे ऐसे, उसका शेप कैसा होता है दोस्तों, सर्कुलर होता है। तो उसका रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो उसका इनक्लोज एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल 3। तो दोस्तों जब भी आप पत्थर फेंकते हो किसी पॉइंट पे, तो फिर ऐसे सर्कल बनता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर उससे भी बड़ा हो जाता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है दोस्तों, ये इस तरह से इंक्रीज करता रहता है। तो मान लीजिए किसी टाइम t पे इसका रेडियस कितना है r, यहाँ पे मान लीजिए ये रेडियस कितना है r, लेट एट टाइम t, लेट
एट टाइम टी रेडियस इक्वल्स टू आर। तो क्या गिवन है इसमें दोस्तों? इसमें दिया है कि इसमें देखते हैं, इसमें 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या होता है, ये मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब दोस्तों ये रेडियस ही तो बढ़ेगा। यहाँ देखिए जैसे आर बढ़ता जा रहा है, इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रेडियस के चेंज होने का रेट दिया है। तो लिखिए आप गिवन दैट, यहाँ पे गिवन दैट डी डी टी ऑफ आर कितना गिवन है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से ये चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन किया है कि इसका एरिया, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, मतलब टू फाइंड क्या फाइंड करना है इसमें? डी टी ऑफ ए व्हेन, कब निकालना है? व्हेन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आर क्या है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ए इक्वल्स टू हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी टी ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू डी टी ऑफ आर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। फिर हम r को t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा? पाई, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख दिया हमने, r यहाँ लिख दिया। अब देखिए डी डी टी ऑफ r की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों? 5 दिया है, इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 10 पाई r। अब दोस्तों इसमें ये कह रहा है हमसे कि जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे? r को कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी टी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 10 इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? ये हो जाएगा यहाँ पे 10। तो देखिए कितना हो जाएगा आगे फिर? तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दोस्तों एक थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन करा दूँ, ये जो डी डी टी ऑफ आर लिखा है ये बुक में 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर ये नहीं लिख पाया। 4 होने से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहीं साइड में कर देता हूँ। जैसे डी डी टी ऑफ आर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी डी टी ऑफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे आर को कितना रख देंगे यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। तो 2 पाई आर इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 8 पाई आर। अब आर को कितना रख देंगे? 10, तो 8 इंटू पाई इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल 4, पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल 4। क्या कह रहा है दोस्तों इसमें? देखिए द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है वो डिक्रीज करता है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जो है ये घटता ही जा रहा है, किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, डिक्रीजिंग साइन दोस्तों नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो और देखिए इसमें क्या निकालना है दोस्तों हमें? x दिया है 10 सेंटीमीटर और y दिया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, एक तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है और उसका एरिया। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें एग्जाम्पल 4। तो सबसे पहले क्यों ना हम फिगर बना लें दोस्तों। फिगर ज़रूरी होता है, बना लीजिए तो समझने में थोड़ा इजी होता है यहाँ पे। तो ये देखिए ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें बात की जा रही है कि इसका लेंथ क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है और ब्रेथ क्या है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका लेंथ हम किसी टाइम t पे x मान लेंगे और ब्रेथ कितना मान लेंगे y।
तो क्या गिवन है इसमें, लिखिए गिवन दैट क्या गिवन है कि x क्या है, डिक्रीज करता है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ x इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों y क्या है इसमें, y इंक्रीजिंग है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डी डी टी ऑफ y हो जाएगा इसमें 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब दोस्तों एक्चुअल में y इंक्रीज कर रहा है, इसका विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, पॉजिटिव लिया है। अब देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, ए पार्ट क्या है, पहला तो हमें अगर p पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, पेरीमीटर, तो हमें निकालना है दोस्तों डी डी टी ऑफ p, ये फाइंड करना है। तो p क्या होता है इसमें, p होता है इसमें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। किसी टाइम t पे p हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो डी डी टी ऑफ p हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू डी डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वाई। यहाँ वैल्यूज को रख दीजिए आप, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, एक्चुअल में रेट कितना दिया है एक्स के चेंज होने का, -3, और वाई का कितना दिया है 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि पेरीमीटर का जो ये रेट है नेगेटिव आया, इसका मतलब पेरीमीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज़ हमें पता चल गया, पेरीमीटर डिक्रीज करेगा। अब आता है दोस्तों एरिया किस रेट से चेंज होगा, साथ ही साथ इसमें दिया है x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। मतलब व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज होगा और एरिया। तो पेरीमीटर के डेरिवेटिव में कहीं x और y आया नहीं है, इसलिए x और y को रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसके एरिया को निकालेंगे, तो देखते हैं दोस्तों इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो क्या है इसमें, डी डी टी ऑफ, सेकेंड देखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे फिर करेंगे बी। और क्या निकालना है इसमें दोस्तों, डी डी टी ऑफ ए निकालना है। कब निकालना है, व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, इस केस में निकालना है दोस्तों। तो एरिया कितना होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है इसमें, x इंटू वाई। लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है y। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे d डी टी ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे d डी टी ऑफ x इंटू वाई। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो कितना हो जाएगा x इंटू डी डी टी ऑफ वाई प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू कितनी दी गई है 10, और डी डी टी ऑफ वाई कितना दिया है 2, प्लस y की वैल्यू दी गई है 6, और डी डी टी ऑफ x कितना दिया है दोस्तों, x किस रेट से चेंज हो रहा है 3, डिक्रीज कर रहा है तो -3, ये कितना हो जाएगा 20 -18, तो 20 -18 कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एरिया है तो दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर पर मिनट। अब देखिए दोस्तों खास बात क्या है कि एरिया पॉजिटिव में आ रहा है रेट, इसका मतलब एरिया तो इंक्रीज कर रहा है, और पेरीमीटर नेगेटिव आया था रेट, इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्या है इसमें, द टोटल कॉस्ट, सी से कॉस्ट रिप्रेजेंट किया है दोस्तों एक्स के टर्म में, इन रुपीज़, टोटल कॉस्ट किसमें दिया है रुपीज़ में,
एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई, मतलब अगर एक्स आइटम्स का प्रोडक्शन होता है तो इसका कॉस्ट कितना होता है, इस एक्सप्रेशन से आता है। मतलब 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 ये दिया है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन्स द इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी टाइम पर, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत किसी टाइम पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जितना आउटपुट निकल रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम जो कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मैं ये लिख दूं दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स ऑफ सी, जहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट्स। तो जो x है उसी के रिस्पेक्ट हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट। तो देखिए क्या है इसमें, तो पहले cx दिया है दोस्तों, हम इस क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, इसका मार्जिनल कॉस्ट x के टर्म में। फिर हम x को क्या रख देंगे, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो x को क्या रख देंगे हम 3। तो देखिए दोस्तों इसमें ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या है इसमें, पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, सी एक्स, ये दिया है 0.005 एक्स का क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, फिर 5000। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, सी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 0.005 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 0.02 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 30 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, वैसे मैं लिख देता हूँ एक बार, डी डी एक्स ऑफ 5000। अब देखिए दोस्तों ये कितना आएगा, 005 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 30, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.015 x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0.04 x प्लस 30, ये आया। अब हमें क्या करना है, x को देखिए यहाँ पे कह रहा है कब निकालना है, व्हेन x इक्वल्स टू 3। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो डी डी एक्स ऑफ सी कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ सी हो जाएगा 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.015 इंटू 9 माइनस ये हो जाएगा 0.12 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 30। अब सॉल्व करेंगे इसे हम 9 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30। तो दोस्तों ये पूरा जब आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा इसमें 30.015। दोस्तों मैं ये बुक से डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे दिया है
तो ये 5 है तो यहाँ एक ऐड होगा, हम 5 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30.02। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दिस इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट 30.02, ये होगा यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया दोस्तों, इतना रुपए आ गया, ये हो गया आंसर। तो ये था दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई RX इक्वल्स टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x यूनिट्स को सेल कर दें, बेच दें, तो हमें इतना रेवेन्यू मिलता है, इतना पैसा हमको मिलता है या इतने रुपए मिलते हैं। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो दोस्तों वही चीज़ हो जाएगा जैसे मार्जिनल कॉस्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते थे, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू में हम क्या करेंगे, RX को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, when x equals to 5, whereby marginal revenue we mean the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant, किसी एक टाइम पे। तो यह है एग्जाम्पल 6 दोस्तों। एग्जाम्पल 6, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता है दोस्तों, dx ऑफ r, ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए गिवन दैट अब गिवन दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे RX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x² प्लस 36x प्लस 5, ये है। अब आप RX को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dx ऑफ r, dx ऑफ r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dx ऑफ कितना हो जाएगा 3x² प्लस 36x प्लस 5, ये हो जाएगा। अब दोस्तों x² का डेरिवेटिव 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 3 2 6x प्लस 36। अब हमें कब निकालना है, when x इक्वल्स टू 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, when x इक्वल्स टू 5, dx ऑफ r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 66, इतने रुपए आ जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज 6.1 पे। तो क्या कह रहा है दोस्तों इसमें, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। मतलब जो एरिया है उस एरिया को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, रेट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। बाद में क्या रखना है, r को 3 रखना है एक बार, और r को क्या रखना है 4। तो फर्स्ट वाला देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, ये है आपका एक्सरसाइज 6.1। ये है फर्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे πr स्क्वायर। तो r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे, dr ऑफ a कितना हो जाएगा यहाँ पे dr ऑफ πr स्क्वायर। तो ये दोस्तों r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा। अब a देखिए इसमें क्या दिया है, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो dr ऑफ a क्या हो जाएगा, when r इक्वल्स टू 3 है, ये हो जाएगा 2π इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा दोस्तों इसको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर आप कट मत करना। बी में क्या दिया है दोस्तों, r इक्वल्स टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी देखिए कितना हो जाएगा dr ऑफ a व्हेन r इक्वल्स टू
4, कितना हो जाएगा 2πr आया है, तो 2π×4 इक्वल्स टू हो जाएगा 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, उसका वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए सेकेंड दिया है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, इसमें क्यूब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो प्लस लिखेंगे। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब इसके सरफेस एरिया को निकालना है, किस रेट से चेंज हो रहा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जब एज का लेंथ कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर। तो करते हैं दोस्तों इसे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट एट टाइम टी, मान लीजिए किसी टाइम टी पे इसका एज कितना है, एज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। इसका एज क्या हो गया x सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का रेट दिया है दोस्तों, तो पहले वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम होता है x क्यूब, साइड का क्यूब होता है। अब क्या गिवन है इसमें, देखिए गिवन दैट, क्या गिवन है इसमें कि किस रेट से चेंज हो रहा है। dt ऑफ v कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज़ है। तो v की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे x क्यूब। तो देखिए दोस्तों कितना होगा, v की जगह हमें रखना है x क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे dt ऑफ x क्यूब, और ये कितना आ रहा है दोस्तों 8, यहाँ पे कितना दिया है 8। तो x क्यूब का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगेन हम x को करेंगे तो कितना हो जाएगा dt ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा 8, या dt ऑफ x कितना हो जाएगा दोस्तों, dt ऑफ x हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं हम 1। अब इसमें कह रहा है कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या फाइंड करना है, dt ऑफ s सरफेस एरिया ये निकालना है, कब निकालना है, व्हेन x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया s कितना होता है, किसी क्यूब का सरफेस एरिया होता है यहाँ पे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे t के रिस्पेक्ट में, तो dt ऑफ s कितना हो जाएगा यहाँ पे, dt ऑफ हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर। तो 6 यहाँ जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dt ऑफ x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x इंटू dt ऑफ x कितना निकाला गया दोस्तों 8/3x स्क्वायर। देखिए यहाँ है 8/3x स्क्वायर, तो 3 से 12 कटेगा कितना आएगा 4, x स्क्वायर कटेगा कितना हो जाएगा 32/x। अब x की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो व्हेन x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे dt ऑफ s, ये हो जाएगा 32/12। तो 4 से कट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3, तो 8/3 कितना हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं थर्ड पे, आते हैं दोस्तों। थर्ड क्या कहता है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए थर्ड में क्या दिया है, गिवन दैट, दोस्तों इसमें आप मान लेना, क्या मानोगे कि रेडियस कितना है r एट टाइम t। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले मैं एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। फाइंड द रेट
एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 है तब आपको निकालना है उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, जबकि इसके रेडियस के चेंज होने रेट दिया है इसमें चेंज होने का। तो इसमें हम लिखेंगे तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। हम रेडियस मान लेंगे दोस्तों, इसका आर है, लेट एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी, टी टाइम पे रेडियस कितना है इसका, रेडियस इक्वल्स टू आर। तो क्या गिवन है इसमें दोस्तों, गिवन दैट क्या गिवन है, इसका रेट दिया है, किस रेट से चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये एक तो इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग वर्ड तो पॉजिटिव रहेगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डी डी टी ऑफ ए निकालना है। कब निकालना है, व्हेन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो लिखिए दोस्तों ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ गया, इंटू कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, फिर आर को अगेन टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। एक तो देखिए दोस्तों कब निकालना है हमें, जब आर की वैल्यू है 10, तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं 2 पाई आर इंटू डी डी टी ऑफ आर कितना है 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा 6 पाई आर। अब हमें कब निकालना है दोस्तों, व्हेन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो व्हेन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो डी डी टी ऑफ ए कितना हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है इसमें, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसका जो साइड है या एज है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए इसमें लिखते हैं दोस्तों 4th। तो मान लेंगे हम लेट एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी, मान लीजिए किसी टाइम टी पे इसका एज कितना है, एज इक्वल्स टू है यहाँ पे x सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है दोस्तों इसमें, गिवन दैट डी डी टी ऑफ x, ये क्या दिया है, किस रेट से चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से चेंज हो रहा है। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, क्या दिया है इसमें, क्यूब, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब एक्स का क्यूब। तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ वी कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वी, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ एक्स। तो दोस्तों डी डी टी ऑफ एक्स कितना दिया है 3, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब कब निकालना है इसमें, व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो लिखिए आप इसमें व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का स्क्वायर। ये दोस्तों कितना हो जाएगा 9 इंटू 100, ये हो जाएगा 900, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब टाइम का सेकंड पर सेकंड, ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक
एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ऐसा ही हमने एग्जाम्पल किया था। ये आर एक्चुअल में जो वेव मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ पे चलता है, सॉरी सर्कल के शेप में आगे बढ़ता रहता है। इसका मतलब उसका रेडियस बढ़ता ही जा रहा है। एट द इंस्टेंट मतलब टाइम व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 8 सेंटीमीटर, व्हेन आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो चलिए करते हैं इसमें। लेट एट टाइम टी रेडियस ऑफ वेव कितना है आर। मान लीजिए किसी टाइम पे उसका रेडियस कितना है वेव का आर। देखिए ये हमने बना दिया, ये आर है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो क्या दिया इसमें, गिवन दैट रेट क्या दिया है इसमें, लिखिए गिवन दैट क्या दिया है इसमें, डी टी ऑफ आर, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है। तो क्या करना है आपको, क्या निकालना है, जब आर 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालना है। टू फाइंड मतलब किस रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है। टू फाइंड डी टी ऑफ ए व्हेन आर कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आर के टर्म में। तो कितना हो जाएगा डी टी ऑफ ए, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ ए है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। अगेन हम आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी ऑफ आर। अब यहाँ वैल्यू रखिए तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 5, ये हो जाएगा 10 पाई आर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा डी टी ऑफ ए क्या हो जाएगा 10 पाई इंटू 8। तो कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है इसमें, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, रेडियस है ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमें करना है। तो हम मान लेंगे किसी टाइम टी पे इसका रेडियस कितना है आर। तो क्या लिखेंगे इसमें, लेट एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी रेडियस इक्वल्स टू आर। रेडियस किसका रेडियस दोस्तों, सर्कल का। तो क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट डी टी ऑफ आर कितना है इसमें 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है हमको, इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है दोस्तों सर्कल का, चलिए इसको हम डिनोट कर देते हैं सी से, ये होता है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों डी टी ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू डी टी ऑफ आर। अब ये कितना दिया है दोस्तों 0.7, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7। तो कितना हो जाएगा 2 से 1 जा 14, तो 1.4 कितना हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आंसर हमारा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। दोस्तों डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन यूज होगा। एंड द विद वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब y का जो जब रेट लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे।
कहता है व्हेन x 8 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, एक तो पेरीमीटर का निकालना और एक तो एरिया का। तो दोस्तों जस्ट जो एग्जांपल हमने किया था एग्जांपल नंबर 4 उसी तरह से है। तो चलिए करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले लिखेंगे गिवन दैट, ये जगह गिवन दैट, एक दोस्तों इसमें फिगर भी बना लेंगे पहले। फिगर में इसका लेंथ मान लेंगे x और ब्रेथ मान लेंगे y। तो क्या गिवन है इसमें, dt ऑफ x क्या दिया है इसमें, -5 सेंटीमीटर पर मिनट ये दिया है। और y कितना दिया है रेट दोस्तों, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dt ऑफ y कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया दोस्तों। तो पहले हमें निकालना है एक्चुअल में पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है। एक तो और दिया इसमें x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमें इसी x और y की वैल्यू पे हमें पेरीमीटर भी निकालना है किस रेट से चेंज हो रहा है और एरिया है। तो ए पार्ट देखिए पहले, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर P हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो P कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है यहाँ पे y। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे, तो यहाँ हो जाएगा dt ऑफ P, ये हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा dt ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा dt ऑफ y। अब वैल्यूज रख दीजिए इसमें, तो 2 इंटू एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, यहाँ -5 हो जाएगा, और y किस रेट से y। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 4 हो जाएगा -1, तो 2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब दोस्तों ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसका पेरीमीटर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और देखिए यहाँ कहीं भी xy नहीं दिख रहा है, इसलिए x को 8 और y को 6 रखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आते हैं हम पता करने इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। दोस्तों एरिया हो जाएगा, इसमें लिखिए एरिया A इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, या A हो जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे t के रिस्पेक्ट में, तो देखिए कितना आएगा dt ऑफ A, ये हो जाएगा यहाँ पे dt ऑफ x इंटू वाई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू dt ऑफ y प्लस y इंटू dt ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे x। अब वैल्यूज रख दीजिए दोस्तों, तो x इंटू dt ऑफ y कितना दिया है यहाँ पे, dt ऑफ y दिया है 4 प्लस y, और dt ऑफ x दिया है -5। अब यहाँ x और y की वैल्यूज रखेंगे दोस्तों, तो x कितना दिया है यहाँ पे, x दिया है 8 इंटू 4 प्लस, और y कितना दिया है 6 इंटू यहाँ हो जाएगा -5। तो ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा दोस्तों 2, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब जब हम उसको फुलाते हैं हवा भर के तो हमेशा स्फेरिकल रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। इसका मतलब उसका कितना गैस उसमें इंटर करता है पर सेकेंड, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस इंटर करता है। इसका मतलब उतने ही रेट से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो हमको पता करना है
कि वो कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले मान लेते हैं उसका रेडियस कितना है किसी टाइम टी पे। चलिए हम मान लेते हैं r है, तो लेट एट टाइम टी रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस कितना है यहाँ पे r, रेडियस कितना है r सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है इसमें, क्या गिवन है इसमें कि गिवन दैट, दोस्तों इसका वॉल्यूम जितना एयर जाएगा उतने ही उसी रेट से इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो डी डी टी ऑफ वी कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है दोस्तों। अब दोस्तों स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू दोस्तों उठा के यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 900 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 4/3 पाई तो बाहर हो जाएगा। अब आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r² इंटू कितना हो जाएगा डी टी ऑफ आर, और ये हो जाएगा यहाँ पे 900। तो 3 से 3 कट गया दोस्तों, 4πr² आया, कितना आ गया 4πr² इंटू डी टी ऑफ आर, ये कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों डी टी ऑफ आर कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4πr²। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस किस रेट से चेंज होगा व्हेन r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो r को हम 15 रख देते हैं, तो लिखिए यहाँ पे व्हेन r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी ऑफ r, ये कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4π इंटू 15 इंटू 15। अब 15 से कट कीजिए 900 को तो कितना हो जाएगा 60, और देखिए 15 से 60 कट कीजिए 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों कुल मिला के 1/π। आर का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम किस में लिया गया है सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ दोस्तों ये सेकेंड है। तो ये हो गया दोस्तों आंसर आपका क्वेश्चन नंबर, किसका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल शेप में होता है दोस्तों बैलून, हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब उसका रेडियस चेंज हो सकता है, इसका मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आपको रेट निकालना है किसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है विथ द रेडियस, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये स्फेयर है दोस्तों इसमें, और इसका रेडियस मान लीजिए आर, वेरिएबल रेडियस है तो लिखिए इसमें लेट एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी रेडियस ऑफ स्फेयर भी लिख सकते हैं या बैलून भी, इक्वल्स टू आर। तो दोस्तों ये हो गया इसका रेडियस आर। तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो v कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब।
तो हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी आर ऑफ वी कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई बाहर हो जाएगा इंटू डी डी आर ऑफ कितना हो जाएगा आर का क्यूब। आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3r², तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। आपको पता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेयर का सरफेस एरिया। तो अब क्या करना है, व्हेन कितना दिया है r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देखिए r की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना इसका 10 सेंटीमीटर। तो व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर तो डी डी आर ऑफ v कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 4 पाई इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. मतलब एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी है यहाँ पे, और उसको बॉटम से खींचा जाता है, पुल किया जाता है। पुल्ड along the ground, जमीन की तरफ के पैरेलल, मतलब एक तरह से क्या किया जाता है, खींचा जाता है। अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब जब लैडर है, सीढ़ी है, उसका फुट है दीवार से 4 मीटर दूर हो जाए, उस टाइम पे उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसको, पहले हम फिगर बना लेंगे इसमें। देखिए दोस्तों इसमें ये है दीवार है और ये है ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ से एक सीढ़ी टिका के रखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये है, तो ये दोस्तों ये जो पॉइंट है इसका ए है, ये इस तरफ से पुल किया जाता है, इधर इस साइड में इसको पुल किया जाता है। तो सीधी सी बात दोस्तों, ये डिस्टेंस क्या है, ये बढ़ेगा आपका। तो किसी टाइम पे मान लीजिए ये x है और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों यहाँ पे y, इसको a यहाँ b मान लेते हैं, इसको c। सीढ़ी कितनी लंबी है 5 मीटर। तो थोड़ा फिगर से ही हम करेंगे दोस्तों, आसान रहेगा। तो इन द अबव फिगर क्या है इसमें, AC इक्वल्स टू 5 मीटर। तो दोस्तों जब इसको पुल किया जाएगा इस तरफ, तो ये चीज़ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए किसी टाइम t पे AB कितना है x और BC कितना है y। तो लेट एट टाइम t, मान लीजिए किसी टाइम t पर AB कितना है, AB इक्वल्स टू x, AB इक्वल्स टू x मीटर एंड BC इक्वल्स टू y मीटर। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसमें देखिए x, y और 5 में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे 10th में, इसमें जो रेट दिया है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में दिया है रेट। तो आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे मीटर में। ये हो जाएगा दोस्तों, किसका रेट दिया है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये x के चेंज होने का रेट दिया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, x, y और 5 में क्या रिलेशन होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
देखिए इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसमें देखिए ए सी स्क्वायर इक्व टू जगह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्व टू जगह ए सी का स्क्वायर है। अब ए बी देखिए कितना है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और बी सी वाई है तो वाई का स्क्वायर इक्व टू जगह 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों यहाँ पे, वैसे भी y कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसमें गिवन क्या है दोस्तों, लिखिए गिवन दैट क्या गिवन है इसमें, डी डी टी ऑफ एक्स कितना दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों पहले इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, डी डी टी ऑफ वाई निकालना है। डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कब निकालना है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर, मतलब जो सीढ़ी का जो पॉइंट ए है ना, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ये कितनी दूरी पे आ जाए 4 मीटर पे, मतलब ये कितना दूर रहे 4 मीटर, उस टाइम पे किस रेट से डिक्रीज करेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए वाई को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, देखिए डी डी टी ऑफ वाई, तो डी डी टी ऑफ वाई हो जाएगा यहाँ पे डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू रखिए कितना है रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, डी डी टी ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन अगेन हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो 25 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कुल मिला के डी डी टी ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोस्तों हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ अगेन ये भी आएगा इंटू डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ एक्स, क्योंकि ये अलग अलग है, इंटू कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स। अब वैल्यूज रखते हैं दोस्तों, एक तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो -4 डिवाइडेड बाई रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू, और डी डी टी ऑफ एक्स कितना दिया है 0.02 इतना दिया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, रूट 9 हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा -0.08 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा दोस्तों। चाहे आप 100 से इंटू कर दो तो -8 बाई हो जाएगा 300, ये हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों नेगेटिव में आया, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वाई हमारा घट रहा है, मतलब सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही है। क्या हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा -4/150 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब दोस्तों आप चाहो तो इसी आंसर को आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, -4 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 से इंटू कर दो 100 डिवाइडेड बाई 150, तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट करोगे 3 आएगा, 5 से कट करोगे 2, तो -8/3 कितना हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों माइनस इंडिकेट करता है कि डिक्रीज कर रहा है,
और अगर आप इन वर्ड्स में लिखोगे 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो डिक्रीज यूज करोगे आप यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या कह रहा है इसमें 11 में। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। ये कोई दोस्तों कर्व है, इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। हमको इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है कि जो y के चेंज होने का जो स्पीड है या रेट है वो 8 टाइम्स है किसके, x के चेंज होने का। तो देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए सबसे पहले इसमें कर्व दिया है। कर्व क्या है इसमें, कर्व ये है 6y = कितना है, x³ + 2, x³ + 2। ये देखिए कर्व है, ये मान लीजिए यही है। तो इस पे जो हमारा पॉइंट है मान लीजिए x, y है, और इस पॉइंट पे P क्या है, लेट एट पॉइंट P। इसमें देखिए एक बार फिर से मैं दिखा दूं दोस्तों। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब y के चेंज होने का जो रेट है ये 8 टाइम्स है एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है इसमें, लेट एट पॉइंट P d/dt ऑफ y के चेंज होने का जो रेट है वो 8 टाइम्स है किसके चेंज होने का, d/dt ऑफ x। ये है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो d/dt ऑफ y होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ x। ये कितना दिया है, 8। अब देखिए दोस्तों dt कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, d/dx ऑफ y। ये कितना हो जाएगा, 8। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे, यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा x³ + 2y, कितना है यहाँ पे 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, d/dx ऑफ x³ + 2y 6 = है 8। ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 6 कांस्टेंट है तो हो जाएगा 1/6 इंटू ये कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, x³ + 2, और ये हो जाएगा इधर 8। तो x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x², और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एंड होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6, इधर हो जाएगा 8। अब दोस्तों ये पूरा कितना हो जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाई 6 = 8। देखिए 3 से कट करेंगे 2 आएगा, 6 को फिर यहाँ इंटू हो जाएगा तो x² हो जाएगा 2 × 8 16। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों, ±√16 ±4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 एंड -4। अब एक बार हम 4 रखेंगे x को तो y निकल आएगा। तो व्हेन x = 4, y = कितना है यहाँ पे, x³ + 2/6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4³ + 2/6, 64 + 2/6 कितना हो जाएगा, 66/6 हो जाएगा 11। तो एक तो पॉइंट आ गया दोस्तों, कितना, एक तो पॉइंट आ गया हमारा 4,11। दूसरी बार जब x को हम -4 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, x³ मतलब -4 का क्यूब + 2/6, तो कितना हो जाएगा, -64 + 2/6 -62/6, 2 से कैंसिल कीजिए, -31/3। तो एक पॉइंट हो जाएगा दोस्तों -4, -31/3। तो पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक तो हमने निकाला -4, -31/3, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, 4 रखने पे कितना आया, 11। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जहाँ पे y के चेंज होने का जो रेट है वो x के चेंज होने के रेट का 8 टाइम्स है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, 11 हमारा कंप्लीट हुआ है अभी भी। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों एयर बबल मतलब स्फेरिकल शेप में होता है,
तो स्फेयर का जो रेडियस है वो इस रेट से चेंज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। 12th देखते हैं, ये था क्वेश्चन में। ठीक है, तो छोटा सा फिगर बना लो दोस्तों, अच्छा रहता है। जहाँ तक पॉसिबल हो आप फिगर ज़रूर बनाया कीजिए इसमें। तो लिखिए लेट एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी, मान लीजिए किसी टाइम टी पे रेडियस ऑफ बबल r सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना r सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट dt ऑफ r, ये कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या फाइंड करना है इसमें, टू फाइंड क्या फाइंड करना है यहाँ पे, dt ऑफ v, ये फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, व्हेन r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये है दोस्तों। तो v कितना होता है दोस्तों, v होता है स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, dt ऑफ v, ये कितना हो जाएगा, dt ऑफ v मतलब हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यहाँ हो गया dt ऑफ कितना हो गया, r का क्यूब। r क्यूब का डेरिवेटिव 3r², तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r², और फिर r का डेरिवेटिव dt ऑफ r, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4πr² इंटू dt ऑफ r, ये हो गया। अब देखिए r की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ r को 1 रख देंगे, और dt ऑफ r कितना दिया है, 1/2। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू dt ऑफ r कितना है 1/2। तो 2 से 4 कटेगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है जो किस शेप में होता है, हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है। हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर मतलब 2r मानेंगे उसको, डायमीटर को, वो वेरिएबल है मतलब चेंज होता रहता है, तो 2r इतना हो जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा ये हमें पता करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट रेडियस इक्वल्स टू r, इसका दोस्तों डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट 2r इक्वल्स टू कितना दिया है दोस्तों, 3/2 इंटू 2x प्लस 1। तो r कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 2x प्लस 1। अब दोस्तों हमें निकालना है वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। तो v क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम, तो v होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई, और r क्यूब का मतलब 3/4 2x प्लस 1 का हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब बाई 4 का क्यूब, ये होल क्यूब लगा है, इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। तो 3 से देखिए क्यूब कटेगा तो स्क्वायर आएगा, 4 से क्यूब कटेगा तो स्क्वायर आएगा। तो कितना हो जाएगा 3² बाई 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा v।
तो निकालिए यहाँ पे दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई बाई हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें दोस्तों डिफ्रेंशिएट करना है इसको किस रेट से, x सर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसमें कहा है, देखिए एक बार हम दिखा दें आपको, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ v। तो कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ v, ये कितना हो जाएगा डी डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 पाई बाई कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 16 क्या है, कांस्टेंट है, इनटू कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 16, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन हम 2x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। अब दोस्तों देखिए 3 9 जा 27, 27 पाई बाई कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन हम 2x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 से 16 को कट करोगे तो 8 आएगा। तो कितना हो गया 27 बाई 8 पाई इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा डी डी एक्स ऑफ v। अब अगर हम लोग v को मान लीजिए हमने इसमें दिया है दोस्तों, कोई यूनिट नहीं दिया है, तो कोई बस यूनिट ही लिख दीजिए आप, कोई यूनिट नहीं दिया है इसमें, तो जस्ट इतना यूनिट, अब जो मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है इसमें, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दोस्तों पहले मैं इसी लाइन का मतलब आपको समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये पाइप है, यहाँ से सैंड गिर रहा है, यहाँ बालू गिर रहा है, तो कैसा शेप बनेगा, यहाँ कलेक्ट होगा दोस्तों। तो ये कोनिकल शेप में बालू इकट्ठा होता है, आपको पता होगा किस शेप में, कोनिकल शेप में। अब ये जिस रेट से ये गिरेगा, इसमें सैंड जिस रेट से गिरेगा उसी रेट से इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे किस रेट से गिराया जा रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर इसका वॉल्यूम v है तो ये किस रेट से इंक्रीज करेगा, डी डी टी ऑफ v हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको जानना है, मतलब कि जिस रेट से रेता गिरेगा उसी रेट से क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये बात हो गई दोस्तों। अब देखते हैं क्या कहता है इसमें, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो बालू इस तरह से गिरता है कि जैसे मान लीजिए इसका रेडियस r है और हाइट h है, तो हमेशा क्या होता है, इसकी हाइट क्या होती है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये दिया है इसमें। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो निकालना है डी डी टी ऑफ h, क्वेश्चन मार्क व्हेन h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इस केस में निकालना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे। लेट एट टाइम t, लेट एट टाइम t रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू r एंड हाइट इक्वल्स टू h। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गिवन दैट h इक्वल्स टू कितना दिया है 1/6 r, तो r कितना हो जाएगा 6h।
और दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6h। तो कितना हो जाएगा, पाई/3, और ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू एच। ये कितना हो जाएगा, पाई/3 इंटू 6h का स्क्वायर, 36h स्क्वायर इंटू एच। ये 3 से 36 को कट करो, 12 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 पाई एच का क्यूब। ये हो जाएगा v। अब दोस्तों इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, या और क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट d dt ऑफ v, ये कितना दिया है दोस्तों, 12 दिया है, तो v की वैल्यू रख दीजिए आप। v कितना रखोगे आप, 12 पाई h का क्यूब। तो ये हो जाएगा d dt ऑफ 12 पाई h का क्यूब। ये कितना है यहाँ पे, 12। अब देखिए कॉमन क्या है, 12 पाई यहाँ पे हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट है, और h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर दोस्तों। अगेन कितना हो जाएगा, d dt ऑफ h, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12। तो 12 से 12 तो कट गया दोस्तों, और यहाँ से d dt ऑफ h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर, 3 पाई h का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें ये कब निकालना है, व्हेन h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ h कितना दिया, 4 सेंटीमीटर जब है तब निकालना है, तो हम यहीं पे कर देते हैं, व्हेन h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, d dt ऑफ h हो जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, 1/48 पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। The total cost Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by इतना। Find the marginal cost when 17 units are produced। तो दोस्तों ये जैसे हमारा एग्जाम्पल था वैसे ही है, तो इसको जल्दी से करते हैं। इसमें लिखिए गिवन दैट क्या गिवन है इसमें, Cx इक्वल्स टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे ddx ऑफ c, ddx ऑफ c हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ कितना हो जाएगा, 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 15x प्लस हो जाएगा 4000। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोस्तों इसे, तो कितना आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 से 7 में इंटू होकर 21, तो 0.021 x स्क्वायर माइनस यहाँ x स्क्वायर का 2x, तो 0.006x प्लस हो जाएगा 15 और 4000 का हो जाएगा 0। अब इसमें कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट कब निकालना है, व्हेन x इक्वल्स टू 17। तो लिखिए इसमें व्हेन x इक्वल्स टू 17, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.021, 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 289 माइनस ये कितना हो जाएगा 17 6 जा 102.0 प्लस हो जाएगा 15। अब ये हम इसको दोनों को इंटू कर देंगे दोस्तों इसमें। दोस्तों आप इसको रफ में इंटू करना, इंटू करने के बाद आएगा 20.967, ये आ जाएगा दोस्तों 15। अब ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय इतना। तो रेवेन्यू दिया है दोस्तों RX
कितना दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू दोस्तों कितना होता है DDX ऑफ R, ये निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क कब निकालना है, व्हेन x की वैल्यू कितनी है 7। तो कीजिए इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो DDX ऑफ R जाएगा इसमें, DDX ऑफ हो जाएगा 13x² प्लस 26x प्लस 15। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 13 2 जा 26, x हो जाएगा प्लस 26। अब x की वैल्यू कितनी है 7 दोस्तों, तो व्हेन x इक्वल्स टू 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे DDX ऑफ R कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26। 26 अगर दोस्तों कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा 7 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 कैरी 4, ये हो जाएगा 208। तो कितना हो जाएगा ₹208। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, एरिया को r के टर्म्स में लिखेंगे, फिर r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर r को क्या रख देंगे 6। तो देखते हैं दोस्तों 17 में, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। a हो जाएगा πr², तो DDR ऑफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा दोस्तों 2πr। तो व्हेन r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा DDR ऑफ a कितना हो जाएगा दोस्तों 2π इंटू 6, कितना हो जाएगा 12 पाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट भी अगर लिखना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। वैसे दोस्तों यहाँ सीधे लिखा है विदाउट यूनिट, तो b हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर बी वाला पार्ट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम देखते हैं 18 देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय इतना, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 15 इज। तो दोस्तों क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर x को क्या रखना है 15। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लेना है दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। Rx कितना है यहाँ पे, ये है 3x² प्लस 36x प्लस 5। अब इसे हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x² का 2x हो जाएगा, तो 6x प्लस यहाँ हो जाएगा 36। अब x की वैल्यू कितनी है 15, तो व्हेन x इक्वल्स टू 15, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 36। जब ऐड कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 126। ये आ गया दोस्तों, तो कौन सा पार्ट इसमें सही है, डी वाला पार्ट सही है, आंसर डी। देखिए यहाँ पे डी में कितना आ रहा है 126। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट में दोस्तों हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।